अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग मोड्स। मैं हूं मुक़द्दस और आज की जो हमारी रेसिपी है, आज हम बनाएंगे चिकन बन्स। बग़ैर ओवन के बेहतरीन बन्स आज हम तैयार करेंगे, बेकरी से कई गुना बेहतर। आज हम बनाएंगे चिकन बन्स बहुत ही कम बजट में ज़्यादा सारे बन्स आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ घर में चिकन बन्स बना सकते हैं। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है। तो बन्स बनाने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले एक प्याली लेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे 1 कप मैंने नीम गर्म पानी लिया है, वो हम इसके अंदर डालेंगे। और 1 चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे चीनी का 1 टेबल स्पून। और ये मेरे पास है यीस्ट, जिसको खमीर कहते हैं। ये मैंने साशे लिया है, ये 35 रुपीज़ का मिला है और मार्केट में बहुत ही आसानी के साथ ये मिल जाता है। तो 1 टीस्पून भर के हम ये इसमें पानी में डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। तो यीस्ट जब भी खमीर ख़रीदें तो आप ये साशे में ख़रीदें, क्योंकि ये एक बार ही इस्तेमाल होता है। अगर हम बड़ी पैकिंग में लेंगे तो उससे ये होगा कि 1 चम्मच हमने तो इस्तेमाल करना होता है, उसके बाद ये बाकी सारा वेस्ट हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप जब भी यीस्ट वगैरह ख़रीदें तो आप इसको साशे में ख़रीदें। अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसको हम 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि अच्छी तरीके से ये फूल जाए। अब हम यहाँ पे एक खूबसूरत सा बाउल लेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे 2 कप मैदा। मैदा हमने अच्छे तरीके से छान लिया था, मैदा डालेंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर डालेंगे नमक का। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल या घी, जो भी आप हो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ और इसको हमने अच्छे तरीके से करना है पहले मैदे में मिक्स। इससे ये होगा कि जो हमारे बन्स हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े के तैयार होंगे। तो पहले हम इसको अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। और यहाँ पे जो हमारा यीस्ट है वो बिल्कुल रेडी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फूल गया है। अगर ये ना फूले तो आप ये समझें कि आपका जो खमीर है वो ख़राब है। तो अब हम ये जो यीस्ट है इसका मिक्सचर हम डालेंगे मैदे में और इसकी हमने एक डो तैयार करनी है, एक नरम डो। हमने आटे को गूंद के एक नरम डो तैयार करनी है। तो इसमें ये सारा पानी मैंने ऐड कर दिया है और इसको अब हम करेंगे मिक्स। और अच्छे तरीके से हमने इसको गूँथना है। तो ना हमने इसको ज़्यादा सख्त रखना है और ना ही ज़्यादा नरम। हमने बिल्कुल एक परफेक्ट डो इसकी जो है वो तैयार करनी है। तो इसमें और पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो हमने यीस्ट वाला पानी डाला है उसी से ही आटा मैंने गूँथ लिया है। और अब हमने 2 से 3 मिनट के लिए इस तरीके से हमने इसको मज़ीद गूँथना है, ताकि हमारी जो डो है वो परफेक्ट तैयार हो। तो यहाँ पे हमने नरम ही आटा गूँथना है, सख्त आटा हमने नहीं गूँथना। ये देखिए, अब हम आटे को उठाएँगे और इधर हम इसको काउंटर पे रखेंगे और इस तरीके से हमने इसको करना है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। इससे ये होगा कि जो आपकी जो डो है वो बहुत ही परफेक्ट तैयार होती है। तो तकरीबन हमने 1 से 2 मिनट के लिए इसको इस तरीके से करना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद आटे को इस तरीके से करना है। और अब हम इसको एक पेड़ा बना के हम जो बाउल है उसमें हम थोड़ा-सा लगाएँगे ऑयल और इसमें हम डालेंगे डो को। और अब हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे, ताकि जो डो हमारी है वो अच्छे तरीके से राइज़ हो जाए। अब हम यहाँ पे चिकन तैयार करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 250 ग्राम चिकन लिया है, यानी कि 1 पाव मैंने बोनलेस चिकन लिया है। तो आज हम सिर्फ 2 कप मैदे और 1 पाव चिकन से ढेर सारे बन्स तैयार करेंगे। तो चिकन की हमने कुछ इस तरह से कटिंग करनी है, छोटे-छोटे क्यूब्स में हमने उसकी इस तरीके से करनी है कटिंग। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इफ्तारी में बनाएं, मेहमान जब आते हैं तब आप उनको बना के सर्व करते हैं कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत कम पैसों में आप ढेर सारे बना सकते हैं, कोई इसमें ज़्यादा इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम इस तरीके से इसको मज़ीद बारीक करेंगे। हमें छोटे-छोटे पीसेस में चिकन चाहिए, तो हम इस तरीके से मज़ीद इसको करेंगे छोटा करेंगे। तो अब हम चिकन को करेंगे मैरिनेट। तो मैरिनेट करने के लिए यहाँ पे हम 1 टीस्पून डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे नमक,
और अब हम इसके अंदर डालेंगे चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून, और हाफ टी स्पून हम इसके अंदर डालेंगे पेपरिका पाउडर। ये शिमला मिर्च का पाउडर होता है, खूबसूरती के लिए डाला जाता है। हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे हाफ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर डालेंगे हाफ टी स्पून, काली मिर्च का पाउडर डालेंगे हाफ टी स्पून। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे सोया सॉस। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा चिकन में। और अब हम इसके अंदर डालेंगे सिरका, ये भी हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून भर के। और इसको अब हम अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। और चिकन को हमने क्या करना है कि हमने इसको आधे घंटे के लिए रखना है मैरिनेट पे। इससे ये होगा कि चिकन में जो मसाला है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा और उससे बहुत ही अच्छा चिकन का जो फ्लेवर आएगा। तो चिकन वगैरह जब भी बनाया जाता है उसको हमेशा मैरिनेट किया जाए, तो उससे उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। अब हम अच्छे तरीके से इसको करेंगे मिक्स और आधे घंटे के लिए हमने इसको करना है मैरिनेट। तो यहाँ पे आधा घंटा हो गया है। अब हम यहाँ पे एक पैन लेंगे, पैन के अंदर 2 टेबलस्पून हम डालेंगे ऑयल। ऑयल को सबसे पहले करेंगे गरम और अब हम इसके अंदर डालेंगे चिकन। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना, चिकन अपना पानी छोड़ेगा और उसी वे में वो अच्छे तरीके से कुक होगा। तो अब हमने चिकन को फ्राई करना है, यानी कि अच्छे तरीके से पका लेना है। तो यहाँ पे कि चिकन जो है उसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अभी हम मज़ीद इसको पकाएंगे ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छे तरीके से गल जाए। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चुटकी मैंने डाला है ऑरेंज फूड कलर यानी कि जर्दे का रंग, वो हम डालेंगे। इससे ये होगा कि जो चिकन है उसमें बहुत ही खूबसूरत सा कलर आएगा। और अब हम इसको करेंगे मिक्स। तो अभी हम इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि हमारा जो चिकन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कुक हो जाए। अब हम एक इस तरह का चम्मच लेंगे और इस तरीके से हमने जो बड़ी बोटियाँ उसको भी हमने छोटी करनी, क्योंकि हमें चिकन इसमें छोटा चाहिए। अगर आपके पास कीमा हो तो आप कीमा भी डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने चिकन को छोटे छोटे पीसेस में करना है, क्योंकि अब हमारा चिकन पक चुका है तो ये बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़े की रेसिपी है, मिनटों में तैयार। कोई इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती, बेकरी से कई गुना बेहतर। आज मैं आपको चिकन बंस सिखाऊंगी। तो यहाँ पे हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको करते हैं ठंडा और यहाँ पे अब हम एक बहुत ही यमी सी और बहुत ही मज़ेदार किस्म की सॉस तैयार करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने मेयोनीज़ ली है, तकरीबन 6 टेबलस्पून हम सबसे पहले लेंगे मेयोनीज़। अब हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने इसके अंदर डालनी है केचप, टोमेटो केचप। ये हम डालेंगे 2 टेबलस्पून। अब हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट लिया है, ज़्यादा नहीं डालना, हल्का सा हमने इस पे फ्लेवर के लिए डालना है। अगर आपके पास लहसुन पाउडर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे नमक, क्योंकि मेयोनीज में भी नमक होता है तो हमने यहाँ पे नमक का इस्तेमाल कम करना है। और अब हमने इसको अच्छे तरीके से करना है मिक्स। तो ये सॉस बहुत ही मज़े की बनती है, शॉर्मा बर्गर वगैरह में इस्तेमाल की जाती है, बहुत ही मज़े की ये सॉस होती है। तो अब हमने इसको अच्छे तरीके से करना है मिक्स। तो यहाँ पे हमने सॉस को पतला नहीं करना, हमने इसको गाढ़ा ही रखना है, क्योंकि हमने बंस के अंदर लगानी है सॉस। और 1 ड्रॉप हम इसके अंदर डालेंगे सिरका, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। सिर्फ 1 ड्रॉप डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालना हमने। तो यहाँ पे हमारी मज़ेदार किस्म की सॉस बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो डो है वो साइज़ में डबल हो चुकी है, अच्छे तरीके से राइज़ हो चुकी है। तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने इसको ओवन में रख दिया था ताकि उसमें ये जल्दी से अच्छे तरीके से हो जाए। बंद ओवन में रखा था इसको, ओवन को चलाना बिल्कुल भी नहीं, मतलब किसी गर्म जगह पे आपने डो को रखना है, फिर वो जल्दी राइज़ हो जाती है। तो अब हम इसका इस तरीके से एक पेड़ा बनाएंगे और दरमियान से हम इसकी कटिंग करेंगे। इक्वल साइज़ में हमने इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए इस तरीके से। अब हम दरमियान में फिर इसके कटिंग कर लेंगे 2 पीसेस में, और इस तरीके से फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और इस तरह से हमने बराबर साइज़ में इसके जो पेड़े हैं वो तैयार करने हैं। ये देखिए तकरीबन 8 पेड़े इसके बने हैं, तो 8 आज हम बंस तैयार करेंगे।
सिर्फ 1 पाव चिकन और 2 कप मैदे से आज हम तकरीबन 8 बंस तैयार करेंगे। बहुत ही मज़े के बंस बनेंगे। और अब हमने इसके जो पेड़े हैं वो तैयार करने हैं। ये देखें, इस तरीके से छोटे छोटे पेड़े हम बना लेंगे। और अब हम तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको रख देंगे ताकि अच्छे तरीके से ये राइज़ हो जाए। और अब हम एक पेड़ा उठाएंगे और इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा बेल लेना है। तो यहाँ पे हमने दरमियान से इसको नहीं बेलना, ज़्यादा साइडों से हमने इसको थोड़ा सा पतला करना है, क्योंकि दरमियान में हमने डालना है मिक्सचर। अगर हम पतला कर देंगे तो मिक्सचर हमारा बाहर निकल आएगा। तो थोड़ा सा इस तरीके से हमने इसको बेल लेना है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे जो हमने चिकन का मिक्सचर तैयार किया था, वो इस तरह दरमियान में हम पहले रखेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा हम मिक्सचर डालेंगे चिकन का। और अब हमने जो यमी सी सॉस तैयार की थी, इस तरीके से हम थोड़ी सी वो पर डालेंगे। इससे ये होगा कि जो हमारे बंस हैं वो सॉसी सॉसी बनेंगे, मतलब चिकन हमारा। और जो अगर हम अकेला चिकन डालेंगे तो उससे जो ड्राई ड्राई अंदर से बनेंगे, तो सॉस से बहुत ज़्यादा यमी और मज़े के बनेंगे। तो अगर आपके पास चीज़ हो, चीज़ स्लाइस, तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। और इस तरीके से अब हमने इसको फ़ोल्ड करना है, जिस तरीके से हम कचौरी को फ़ोल्ड करते हैं। और ऊपर से इस तरीके से हमने इसको बंद कर देना है ताकि सॉस और चिकन वगैरह बाहर बिल्कुल भी ना निकल पाए। ये देखें, तो इस तरीके से हमने सारे बंस तैयार करने हैं। सबके अंदर हमने चिकन और सॉस लगा के हमने इस तरीके से सारे बंस तैयार करने हैं। तो यहाँ पे हमारे जो सारे बंस हैं वो तैयार हो चुके हैं। ये देखिए 8 बंस तैयार हुए हैं। और अब हम यहाँ पे एक, ये मेरे पास पिज़्ज़ा ट्रे है, वो हम लेंगे और इसको हम थोड़ा सा ऑयल से करेंगे ग्रीस। तो यहाँ पे हम 2 ट्रे में इनको रखेंगे, एक में 4 रखेंगे और 4 दूसरी में रखेंगे। तो इस तरह से पहले हम एक ट्रे में थोड़े थोड़े फासले पे इस तरीके से हम सारे जो हमने पेड़े तैयार किए हैं बंस, वो हम इसके अंदर रखेंगे। थोड़े थोड़े फासले पे हमने रखना है इनको, क्योंकि अभी इन्होंने और फूलना है। अब हम इसको कवर करते हैं और तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको कवर करके रखते हैं ताकि ये मज़ीद राइज़ हो जाए। अब हम यहाँ पे एक अंडा लेंगे और अंडे को हमने अच्छे तरीके से फेंट लेना है। तो यहाँ पे तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। अब हम ब्रश की मदद से जो बंस हैं उनके ऊपर हम सबसे पहले अंडा लगाएंगे इस तरीके से। अंडे से ये होगा कि बंस पे एक बहुत ही खूबसूरत सा कलर आएगा। तो अच्छे तरीके से हमने सारे बंस पे पहले अंडे को लगाना है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे सेसमी सीड्स, यानी कि सफ़ेद तिल हम इसके ऊपर लगाएंगे थोड़े थोड़े। इस तरीके से हमने थोड़े थोड़े ऊपर तिल लगाने हैं, इससे बहुत ही खूबसूरत लुक आएगी। तो यहाँ पे हमने एक और ट्रे ली है और 4 हमने इसके अंदर रखे हैं, क्योंकि हमने इसको पतीले में बेक करना है, तो एक साथ हम सबको बेक नहीं करेंगे। और यहाँ पे हमने पतीले में नीचे डाला है नमक, ऊपर एक स्टैंड रखेंगे और 15 मिनट के लिए हमने इसको करना है प्री हीट। तो यहाँ पे हम पहले एक ट्रे को बेक करेंगे और उसके बाद हम दूसरी ट्रे को बेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो पतीला प्री हीट हो चुका है और हमारे बंस जो है वो पतीले में जा चुके हैं। और अब हमने इनको तकरीबन लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इनको 15 मिनट के लिए करना है बेक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे बहुत ही मज़ेदार किस्म के जो चिकन बंस हैं वो बिल्कुल रेडी है। सिर्फ 15 मिनट के लिए आपने इसको करना है बेक पतीले में। तो हल्की आंच पे आपने करना है, हल्की से थोड़ी ज़्यादा हो जाए, मतलब हाई फ्लेम पे आपने नहीं करना इनको बेक, वरना ये जल जाएंगे। तो सिर्फ 15 से 20 मिनट के दरमियान आपने इनको निकाल लेना है। और ये देखें बहुत ही मज़े के बंस तैयार हुए हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बेहद मज़ेदार। आप भी इफ्तारी में इस तरीके से बनाएं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।